हे एवरीवन, ये है क्लास 4 की मैथ्स की बुक और मैं इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर जो कराने जा रही हूँ वो कराने जा रही हूँ पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि है चैप्टर नंबर 13। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी एक शेप ले लीजिए कि जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, जैसे मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ, तो स्क्वायर की चारों साइड ABCD, मैंने इसको एक नाम दे दिया है, ठीक है। अब इस ABCD के जो चारों साइड हैं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, अगर एक साइड मेरी 4 सेंटीमीटर है तो मेरी चारों साइड 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ और स्क्वायर की चारों साइड हमेशा सेम होती हैं, ये हमें रूल पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, चारों साइड का सम करूँगी, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, जो कि आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकाला मैंने, पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ क्लोज्ड फिगर। दिस इज योर क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर का मतलब जो बंद होती है। ओपन फिगर में जिसमें कहीं ना कहीं से आपका खुला होता है, दैट इज योर ओपन फिगर, बट दिस इज योर क्लोज्ड फिगर सिंस देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द लाइन्स। ओके, सो जब आप चारों जितनी भी साइड्स गिवन है, चारों लेंथ्स जो गिवन है, उसका सम करोगे, उसके चारों लेंस का जो सम निकालोगे, दैट विल बी योर पेरीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने सम निकाल दिया, तो इसका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब 13.1 एक्सरसाइज में आप ये वाला पार्ट देखो, फर्स्ट जो शेप बनी हुई है इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया पेरीमीटर क्या होता है, सारी लेंथ्स का सम। सो 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, सो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, तो इसलिए 14 सेंटीमीटर हो गया। देन यहाँ पर ये आपको एक शेप दी हुई है और यहाँ पर अलग अलग साइड्स गिवन है। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर और सेम मेथड रहेगा पेरीमीटर निकालने का। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11 सेंटीमीटर। इट विल बी 11 सेंटीमीटर, sorry no, it's 12. 4 plus 1 5, 5 plus 3 8, 8 9 10 11 12, yes, it will be 12 centimeter. Then we have this triangle 6 plus 7 plus 5, so we have to add all the sides together. 6 plus 5 11, 11 plus 7 18 centimeter. So that's how you have to find out the perimeter. ठीक है, next we have 13.2 exercise. Measure the sides and find the perimeter of the figures given below. आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मेजरमेंट खुद से लेना है, ठीक है। आपको स्केल से मेजरमेंट लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको साइड्स लिखनी है, ठीक है। जैसे कि ये पहले से लिखी हुई है, 3 है, ये 5 है और ये 6 है, ये 4 4 4 है। तो इस तरीके से जो भी साइड्स आएंगी आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5, तो आप कैसे निकालोगे, इनको ऐड करके तब निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका सबका पेरीमीटर निकालना है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बी पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर। ईच स्मॉल स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। हर एक स्मॉल स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम इस क्लोज फिगर में हम किस तरीके से पेरीमीटर निकालेंगे, तो उसका तरीका है, आपको सिर्फ ये जो साइड्स है ना ये गिननी है। 1, सबसे पहले हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो इसका जो एरिया है वो सॉरी पेरीमीटर है वो 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसका यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इसका हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई क्लोज्ड फिगर है उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे शेडेड पार्ट का, तो वो ये तरीका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ना कुछ नंबर्स गिवन है और आपको क्या करना है, इनका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हम एक रफली एक ट्राइंगल बना लेंगे। एक 10 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर। ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर सी का। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक नाम दूंगी पहले ट्राइंगल को, ठीक है। हमेशा हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू
AB प्लस BC प्लस CA, और AB की वैल्यू है हमारी 10, BC की वैल्यू है हमारी 14 और CA की वैल्यू है 12। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। बच्चे को ये वाला तरीका सिखाना है क्योंकि बच्चा आपका 4th क्लास में है और जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको वैल्यूज़ पुट करनी आनी चाहिए कि पहले हमें फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करना है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस बच्चे से कराएंगे। ठीक है, अब आता है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहा गया, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स हुज लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर जो है रेक्टेंगल की बात की जा रही, तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो आपको ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें गिवन है 4, ब्रेथ हमें गिवन है 3। सो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 7, नाउ 2 7 जा 14। ये सेंटीमीटर है। हमेशा जो हमारा पेरीमीटर होता है वो सेंटीमीटर में होता है। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। क्योंकि हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो ये हमेशा हम सिर्फ यूनिट लिखेंगे, खाली सेंटीमीटर। ओके, नाउ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप पेरीमीटर, दैट मीन्स मेंसुरेशन अगर कर रहे हैं, इसको हम मेंसुरेशन कहते हैं, पेरीमीटर एरिया वाला जो हम करते हैं, वॉल्यूम वगैरह सब निकालते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो और इसमें आप यूनिट नहीं लिख रहे हो तो आपके मार्क्स कट होते हैं। तो इनको हम यूनिट कहते हैं। सेंटीमीटर, मीटर, ये क्या होता है, ये यूनिट कहलाया जाता है। तो ये यूनिट लिखना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस करिएगा। फॉर्मूला ये है 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब हम ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, या फिर स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों साइड्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो रेक्टेंगल में हम एक फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, है ना। ये सबके दिमाग में सवाल आता है। तो हम यहाँ पर भी वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन सिस्टम में, इंडियन कल्चर में, यहाँ पर इंडियन जो स्कूल्स हैं वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको फॉर्मूले में ही पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूले में ही आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है एंड देन उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है जब आप ये लर्न कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूं कि जब हमने यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला और होता है, दैट मीन्स 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर आएगा। ये भी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4 इंटू साइड और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको याद कराने। देन अब यहाँ पर देखो फिर से आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose sides are as follows। अब मैं आपको ये वाला फॉर्मूले के साथ करके दिखाऊंगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू साइड। पहली साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई साइड के नीचे मैं लिखूंगी 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी के सम्स बच्चे से करा सकते हैं। ठीक है, next we have these questions. Students learning gardening were asked to make a flower bed along the walls of their school garden. The school garden is 70 meter long and 50 meter broad. What is the total length of the flower bed to be made? अब देखो, जब आपको लेंथ और ब्रेथ दे दी गई है तो इसका मतलब है कि ये जो आपका गार्डन है ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, दैट मीन्स जो फ्लावर गार्डन है आपका, ठीक है, जिसकी एक जो लेंथ दी हुई है वो 70 मीटर है और जो ब्रेथ दी हुई है वो 50 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, उसने कहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ जब निकाली, मैंने कहा था कि सम ऑफ ऑल द लेंथ इज योर पेरीमीटर। तो यहाँ पे भी टोटल लेंथ निकालनी है ना, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई एल क्या है यहाँ पर आपका 70 है।
ठीक है, और बी आपका यहाँ पर है 50। सो 70 + 50, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका 120, 2 × 120, सो 240 मीटर विल बी योर टोटल लेंथ। ओके, 240 मीटर विल बी योर टोटल लेंथ। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 13.3 का। नेक्स्ट है मिसेज रॉय बॉट अ कारपेट 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पर अगेन आपको क्या दी गई है, लेंथ और ब्रेथ दी गई है, ठीक है, लेंथ है 15 मीटर लॉन्ग एंड ब्रेथ है 12 मीटर लॉन्ग। तो सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें पता चल गया है जब लेंथ और ब्रेथ दी गई है तो ये पेरीमीटर का फार्मूला लगना है यहाँ पे, ठीक है। हम पहले फार्मूला पुट करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ मेरे पास 15 है और ब्रेथ मेरे पास 12 है, तो 2 × 27। अब जब हम यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव Next we have Abha and Mohit are runners. They are preparing for an athletic championship. Every day they run 10 rounds of a square field with the side measuring 200 meter. So this time the field is of square shape. तो the square is not perfect at all. So don't go for this. आप खुद से बना लीजिएगा स्क्वायर अच्छा सा, जिसमें आपको क्या दी गई है, एक साइड दी गई है 200 मीटर। अब आपको ये बताना है कि वो कितने राउंड्स लगाते हैं, एक दिन में 10 राउंड्स लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक दिन का निकालेंगे, सबसे पहले हम सिंगल निकालेंगे कि उसकी साइड उसका पेरीमीटर कितना होगा, और फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उससे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है हमारा 4 × साइड, है ना, 4 × साइड हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, और हमें साइड जो गिवन है वो है 200। सो 4 × 2 = 8, 800 मीटर हमारी क्या हो गई, ये साइड हो गई चारों तरफ की। अब वो इन 1 डे वो क्या करते हैं, कितने राउंड्स लगाते हैं, इन 1 डे दे 10 राउंड्स लगाते हैं। तो कितने मीटर वो घूमते हैं, 8000 मीटर वो दौड़ते हैं रोजाना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो 10 राउंड्स लगाते हैं उसकी हमने 800 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। इट हैज़ टू बी फेंस्ड ऑल अराउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चारों तरफ फेंसिंग करानी है, उसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो अब हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं एक। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेंथ लिखनी है 60 मीटर है और ब्रेथ जो है आपकी 45 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लगाना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 2 × L + B, ठीक है। 2 × लेंथ है आपकी 60 और ब्रेथ 60 + 45, 60 + 45 आपका आ गया 105, 2 × 105, सो 210 मीटर आपकी फेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ स्क्वायर गार्डन इज 56 मीटर लॉन्ग। अब स्क्वायर गार्डन है लेकिन इसको 2 टाइम्स इसको फेंसिंग करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया था कि 10 राउंड्स थे तो हमने बाद में मल्टीप्लाई किया था, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि उन्होंने एक साइड गिवन की है हमें, ठीक है, जो कि है 56 मीटर लॉन्ग। तो मैं क्या करूँगी, 4 × साइड का फॉर्मूला लगाऊंगी, 4 × 56 गिवन है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज 224 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, हाउ मच वायर इज नीडेड फॉर फेंसिंग, ठीक है। अब क्या करना है, वायर नीडेड फॉर फेंसिंग इक्वल्स 2 × 224 मीटर। सो 448 मीटर आपको क्या है, वायर की जरूरत पड़ेगी फेंसिंग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कारपेट इज 200 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इसने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है,
सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब इसने फॉर्मूला में साइड नहीं दी है, मुझे पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर दिया ना, तो पेरीमीटर के नीचे मैं पेरीमीटर लिखूंगी, ठीक है। और मुझे साइड निकालनी है, तो वो मैं कैसे करूंगी, जब भी मेरे पास एक नंबर, एक कांस्टेंट मेरे पास गिवन होगा साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो ये जब इस साइड जाएगा तो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगी तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और इस तरीके से मैं अपनी साइड निकाल पाऊंगी। 4 5 जा 20, 4 0 0, सो 50 मीटर मेरी साइड हो गई। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको। देन 7th क्वेश्चन है, अ बाउंड्री वॉल इज बिल्ट अराउंड अ रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ लेंथ 26 मीटर एंड दिस लेंथ। अब आपको टोटल लेंथ निकालनी है। सिंपल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। आपको 7 क्वेश्चन नज़र आना चाहिए। सो लेंथ 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल गिवन है 26 प्लस 21, सो 2 मल्टीप्लाई 47, सो 94 मीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिसिंग मेजरमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ के निकालूंगी, सारे स्क्वायर के निकालूंगी, ठीक है। और हमें हर बार एक ही फॉर्मूला यूज करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में, दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 160 और मुझे साइड निकालनी है 4 मल्टीप्लाई साइड। ये 8th का मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, तो इस 4 को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगी और मेरी साइड निकल के आ जाएगी। 4 4 जा 16, 4 जा 0, तो 40 mm क्या है, मेरी साइड है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करती हूँ। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मुझे निकालना है, साइड गिवन है 20, सो 4 2 जा 8, 80 मीटर मेरी आ गई आराम से। देन अगेन इन थर्ड क्वेश्चन आई हैव टू पुट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 484 मीटर और मुझे क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, इस 4 को इधर डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और ये हमारी साइड की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 121 मीटर। नेक्स्ट है, यहाँ पर मुझे साइड गिवन है फिर से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड गिवन है 30, 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 120 सेंटीमीटर, मेरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फिफ्थ पार्ट में कर रही हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। पेरीमीटर गिवन है दैट इज 180, 2 मल्टीप्लाई एल गिवन है 60 प्लस बी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 180 इक्वल्स 2 की मल्टीप्लाई पहले 60 से करेंगे, 2 6 जा 12, दैट इज 120, प्लस 2 की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, दैट इज 2b। सो 180, इस 120 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, इक्वल्स 2b। सो 180 में से 120 माइनस हुआ तो 60 रह जाएगा, इक्वल्स 2b। तो इस 2 को मैं जब यहाँ लाऊंगी तो ये डिवीजन में आएगा, इक्वल्स टू बी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो जब मैं इसको यहाँ लाऊंगी तो डिवीजन में आएगा। और ये यहाँ पे माइनस में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट और थे, ठीक है, ये बाइनोमियल था, 2 डिजिट थे, तो इस वजह से यहाँ पर 120 जो था वो इधर आया तो माइनस में आया, ठीक है। सो 2 3 जा 6, सो b इक्वल्स टू 30 mm, ठीक है। नाउ 6th पार्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगेन 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 26, 2 मल्टीप्लाई, इस बार आपको लेंथ नहीं गिवन है, इस बार आपको ब्रेथ गिवन है, दैट इज 5। सो हम क्या करेंगे, 2l प्लस 2 5 जा 10। सेम प्रोसेस करेंगे, जब हम 10 इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 2l रहेगा, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स 2l एंड l इक्वल्स टू 16 ओवर 2 8। तो l की वैल्यू क्या हो गई, 8 मीटर, ठीक है। l आ गया आपका 8 मीटर। देन नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया हुआ है 110 और लेंथ दी है 30, ठीक है। तो फिर से हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपको 30 दी हुई है, बी निकालना है और ये 110 दे रखा है। सो 2 3 जा 6, 60 प्लस 2b इक्वल्स 110। इस 60 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 2b रह जाएगा। 110 में से 60 गया तो 50 बचेगा। 2b 50 डिवाइडेड बाई 2, सो ये 25 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये था हमारा 7th पार्ट। देन हम यहाँ पर 8th पार्ट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 200 दिया है और ब्रेथ 40 है। तो पहले हम यहाँ पे ब्रेथ 40 है, लेंथ निकालनी है 200। ठीक है, 2l प्लस 80 इक्वल्स 200। सो 200 माइनस 80 इक्वल्स 2l। सो ये 200 माइनस 80 120 डिवाइडेड बाई 2 2 6। तो ये l की वैल्यू जो है 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नाउ यहाँ पर 13.4 एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको यूनिट स्क्वायर्स को गिनना है। ठीक है, स्क्वायर्स को गिनना है और वैल्यू बतानी है कि एरिया कितना है। एरिया क्या होता है, जितना भी स्पेस कवर कर रहा है कोई भी चीज़, वो क्या है, एरिया है। जैसे इस बॉक्स में कितने स्पेस में कलर हुआ है तो ये इसका एरिया है। तो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि कितने बॉक्सेस हैं, क्योंकि जितना भी स्पेस ये कवर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एरिया है। तो हमें इनको काउंट करना है और इस तरीके से हमें एरिया निकालना है। तो सारे बॉक्सेस को काउंट करके हमने लिख लिया। आप यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ बॉक्सेस को काउंट करना है और एरिया लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, ये क्या है, आपका एरिया है। क्योंकि अभी सिंपल मेथड सिखाया जा रहा है। इनिशियल लेवल पे आपको बिल्कुल सिंपल मेथड सिखाया जाता है कि आपको पहले सारे बॉक्सेस को काउंट करना है और उसके बाद क्या करना है, एरिया लिखना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सबको काउंट करना पड़ेगा और फिर एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे इसमें 2 हाफ स्क्वायर हो गए, 2 ट्राइंगल्स हो गए, तो 2 ट्राइंगल्स मिलके एक स्क्वायर बनाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसका 8 स्क्वायर यूनिट हुआ। ठीक है, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स, अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको सही से करके जोड़ूंगी तो एक स्क्वायर बना देगा। तो हमें इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 मिला के 2 ट्राइंगल्स मिलकर क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसीलिए 6 स्क्वायर यूनिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 स्क्वायर यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 स्क्वायर यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 स्क्वायर यूनिट है। नाउ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल 10 स्क्वायर यूनिट्स है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर आया है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू।